अमेरिका में गौतम अडानी पर लगे आरोपों को लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत में मोदी और अडानी एक हैं तो सेफ है। प्रधानमंत्री मोदी अडानी को बचाते हैं। राहुल गांधी बोले, अडानी ने हिंदुस्तान को हाईजैक कर लिया है। घोटाले के किंगपिन को जेल भेजा जाना चाहिए। राहुल बोले, एक सीएम 10-15 करोड़ के आरोपों में जेल चला जाता है, लेकिन 2000 करोड़ के स्कैम में आरोपी अडानी गिरफ्तार नहीं होंगे। अडानी मामले को संसद में उठाएंगे राहुल गांधी। कहा, अडानी मामले की जेपीसी से जांच हो। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, झूठे आरोप लगाना राहुल की पुरानी आदत। पहले आरोप लगाते हैं फिर माफी मांगते हैं। संबित बोले, रिपोर्ट में जिन 4 राज्यों का जिक्र, उनमें से किसी एक में भी नहीं थी बीजेपी सरकार। कांग्रेस की सरकारों ने अडानी से निवेश क्यों लिया। संबित पात्रा बोले, आज शेयर बाजार में 2.5 करोड़ लोगों को भारी नुकसान। राहुल का स्ट्रक्चर भारत के बाजार पर आघात। संबित बोले, राहुल के आरोपों से पीएम मोदी की विश्वसनीयता पर कोई असर नहीं। इनके खुद के आधे लोग बेल पर बाहर। देश को गांधी परिवार ने हाईजैक किया। अमेरिका में लगे आरोपों पर अडानी ग्रुप की सफाई। बयान जारी कर कहा, अमेरिकी कोर्ट की ओर से लगाए गए आरोप आधारहीन। अडानी ग्रुप का बयान, हम कानून का पालन करने वाली कंपनी, सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं। मामले में संभावित कानूनी विकल्पों पर कर रहे हैं विचार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 11 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में 3 मौजूदा विधायकों का टिकट कटा। बीजेपी और कांग्रेस से आए 6 नेताओं के टिकट कटे। आम आदमी पार्टी की पहली लिस्ट में एक मुस्लिम उम्मीदवार, कांग्रेस से आए चौधरी जुबैर अहमद को सीलमपुर से टिकट। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ दिल्ली बीजेपी का हल्ला बोल। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रदर्शन। हाल ही में आप छोड़ बीजेपी में आए कैलाश गहलोत भी प्रोटेस्ट में शामिल। शीश महल विवाद को लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं का अरविंद केजरीवाल के घर तक मार्च। केजरीवाल के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। महाराष्ट्र में नतीजों से पहले एमवीए में खटपट। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का दावा, कांग्रेस के नेतृत्व में बनेगी एमवीए सरकार। नाना पटोले के दावे पर संजय राउत का पलटवार। कहा, पटोले के नाम का ऐलान कर दे कांग्रेस पार्टी। एग्जिट पोल पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का दावा, महाविकास अघाड़ी को कम से कम 160-165 सीटें मिलेंगी। संजय राउत का एग्जिट पोल वाले बयान पर शाइना एनसी का पलटवार। कहा, उनकी नैया तो डूब चुकी है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान, जनता स्पष्ट संदेश दे रही है, एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल में बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जनता ने जताया भरोसा। जनता ने विकास को लेकर महायुति को समर्थन दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड में एनडीए सरकार बनने का दावा किया। कहा, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा मुख्यमंत्री का नाम। बाबूलाल मरांडी ने सीएम के बारे में अपने नाम की चर्चा होने पर पूछे जाने पर कहा, प्रदेश अध्यक्ष हूं तो स्वाभाविक है चर्चा तो होगी ही। राज्य में एग्जिट पोल को लेकर जयराम नेता मनोज पांडे का दावा, हमें झारखंड में 50 से अधिक सीटें मिलने जा रही हैं। हमें हेमंत सोरेन पर लोगों ने फिर भरोसा जताया है। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह का एग्जिट पोल के बाद बयान। कहा, झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावा। कहा, दोनों राज्यों में हमारा गठबंधन जीत रहा है। बाबा बागेश्वर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में देश भर से लोग शामिल। हनुमान चालीसा के साथ पदयात्रा की शुरुआत। 9 दिन में 160 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे बाबा बागेश्वर। बागेश्वर धाम को लेकर ओरछा तक हिंदू एकता पदयात्रा। बागेश्वर धाम से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में उमड़ी भीड़। देश के कोने कोने से लोग पहुंचे। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा से पहले बाबा बागेश्वर ने कहा, हिंदुओं को जगाना और जात पात को दूर करना उनका एकमात्र लक्ष्य है। बिटकॉइन स्कैम मामले में सीबीआई का एक्शन शुरू। सीबीआई ने अमित भारद्वाज और रजब भारद्वाज सहित कई लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। सीबीआई ने गौरव मेहता को पूछताछ के लिए भेजा समन। सूत्रों के मुताबिक गौरव मेहता की तरफ से नहीं आया कोई जवाब। करहल मर्डर केस में लड़की के पिता का आरोप। सपा समर्थक प्रशांत यादव ने हत्या की बीजेपी को वोट देने की बात कही तो मार डाला। प्रशांत यादव के घर से बेटी की चप्पल। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रशांत यादव, मोहन कठेरिया को गिरफ्तार किया गया। यूपी चुनाव में मतदान हिंसा को लेकर बोले शिवपाल सिंह यादव, बीजेपी गलत परंपरा चला रही है, इसके बावजूद हम लोग 5 से 6 सीटें जरूर जीतेंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं नतीजे। 15 दिसंबर से शुरू हो सकता है फिजिकल टेस्ट। यूपी के बरेली में फिर गर्जा बुलडोजर। 40 से ज्यादा घरों को ध्वस्त किया गया। सरकारी जमीन पर अवैध तौर पर बने थे घर। कैंटोनमेंट बोर्ड के तोपखाना की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए थे घर। अभी कई और घरों को तोड़ा जाएगा। सभी को भेजा गया है नोटिस। पीड़ितों का दावा, 40 साल से यहां रह रहे थे। बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस भी नहीं मिला। प्रशासन ने एक्शन से 1 महीने पहले नोटिस देने का दावा किया। दिल्ली में आज भी बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई। आनंद विहार में एक्यूआई 400 के पार। हवा की गुणवत्ता का स्तर कुछ बेहतर। दिल्ली में एम्स इलाके में छाई धुंध। बहुत खराब श्रेणी में बना एक्यूआई। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब। इंडिया गेट इलाके में छाई धुंध की परत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छाई धुंध। धुंध के कारण काफी धीमी गति में चली ट्रेन। दिल्ली के कालिंदी कुंज में धुंध की परत छाई। सुबह लिए गए ड्रोन वीडियो में हर तरफ धुंध दिखी। दिल्ली के जवाहर नेहरू स्टेडियम पर भी धुंध की परत। इलाके में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली के नौरोजी नगर इलाके में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में। ड्रोन वीडियो में हर तरफ धुंध दिखी। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए पानी का छिड़काव। फिरोज शाह रोड में दिखा
किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली में यमुना नदी में कम नहीं हो रहा है जहरीला झाग। कालिंदी कुंज में यमुना नदी पर तैरता दिखा जहरीला झाग। गाजियाबाद शहर में सुबह से छाई धुंध के परत। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बंद है शहर के स्कूल। आगरा के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई। धुंध के चलते ताजमहल का दीदार भी मुश्किल हुआ। सर्दी दस्तक के साथ ही मुरादाबाद में छाया कोहरा। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी। पुलिस पीएम मोदी को डोमिनिका राष्ट्रमंडल के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। डोमिनिका की राष्ट्रपति ने डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर डोमिनिका के राष्ट्रपति का आभार जताया। लिखा, यह सम्मान मेरे भारत के बहनों और भाइयों को समर्पित। पीएम नरेंद्र मोदी को गयाना का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान जॉर्ज टाउन में गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से किया सम्मानित। गयाना के सर्वोच्च पुरस्कार मिलने पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इरफान अली का जताया आभार। कहा, ये केवल मेरा नहीं बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान। गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली बोले, टेक्नोलॉजी और डिजिटलीकरण का उपयोग देशों को अंतर को बढ़ाने के लिए नहीं हो, इसका उपयोग दुनिया को एक साथ लाने के लिए किया जाना चाहिए। जॉर्ज टाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली ने किया डिनर का आयोजन। डिनर के दौरान भारतीय और गयाना के कलाकारों ने परफॉर्मेंस भी दिया। आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति बने देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नए सीएजी को दिलाई शपथ। लाओ पेरियार के वियंतियाने में आसियाना रक्षा मंत्रियों की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। गोवा में नेवी का पेन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज का समापन 6 मंत्रालय और 21 एजेंसियों ने भाग लिया। आंध्र प्रदेश में नेवी को एयर स्टेशन आईएनएस टेगा का दौरा। विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने दौरा किया। जम्मू कश्मीर के रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ में एनआईए की रेड आतंकवादी घुसपैठ से जुड़े मामलों में रेड। मंगरोला में एक सरकारी आवास पर लोकायुक्त की छापेमारी। कथित तौर पर खान और भू विज्ञान विभाग के अधिकारी का आवास। लखनऊ में सीएम योगी ने देखी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्रियों और विधायकों ने भी मूवी देखी। फिल्म के कलाकार विक्रांत मिश्री और राशि खन्ना भी स्पेशल स्क्रीनिंग में हुए शामिल। साबरमती एक्सप्रेस देखने के बाद बोले सीएम योगी, अब गोधरा कांड की सच्चाई सामने आ गई है। सच्चाई पर पर्दा डालने वाले लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है। यूपी में भी टैक्स फ्री की गई द साबरमती रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा में पहले ही की जा चुकी है टैक्स फ्री। दिल्ली के बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश। बीकानेर हाउस पर राजस्थान के नोखा नगर पालिका का है स्वामित्व। नगर पालिका ने एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को नहीं किए हैं भुगतान। कोलकाता से बिहार जा रही बस का हजारीबाग में एक्सीडेंट, 7 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा घायल। 6 लेन सड़क निर्माण के दौरान सड़क को काटकर छोड़ दिया गया था। सड़क के लिए बने गड्ढे में बस गिरी, बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। यूपी के अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर बस ने ट्रक में टक्कर मारी, 5 की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी बस। जम्मू और कश्मीर के डोडा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, 8 लोग घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सेना भर्ती के लिए यूपी से भारी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी। हजारों की भीड़ में पहुंचे चरमाई व्यवस्था चारों तरफ दिख रही है, सिर्फ युवाओं की भीड़। अभ्यर्थियों की भीड़ को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। भर्ती में आए छात्रों की समस्याओं के समाधान की हो रही कोशिश। राजस्थान के अन्वेषण सिस्टम की लापरवाही ने छीन ली 4 साल के मासूम की जिंदगी। खुले बोरवेल में खेलते खेलते गिर गया था 4 साल का बच्चा। पुलिस प्रशासन की टीम ने चलाया रेस्क्यू अभियान। कैमरे की मदद से लगातार बच्चे की हो रही थी मॉनिटरिंग। रेस्क्यू के बाद बच्चा बाहर निकला, लेकिन दम तोड़ चुका था मासूम। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। बदमाश 17 नवंबर को महिला से 20 लाख रुपए की ठगी कर हुआ था फरार। पुलिस ने बदमाशों के पास से 20 लाख रुपए बरामद किए। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। रैगिंग के आरोपी लड़कों का सस्पेंशन रद्द करने के आदेश को लेकर जताई नाराजगी। शरद ऋतु में रंग में और निखरा श्रीनगर शहर। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए पर्यटकों की भीड़ उमड़ी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में लगातार बारिश, शहर और आसपास के इलाकों में पानी भरा। गोवा में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू। बोमन ईरानी बोले, हमेशा गर्व और खुशी होती है, हर साल ये और भी बड़ा होता जा रहा है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसन्न जोशी बोले, फिल्म फेस्टिवल का मुख्य फोकस युवाओं पर। हमारा देश बेचने सपनों का देश है, हर युवा अपनी कहानी बनाना चाहता है। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई भूमि पेडनेकर कहा, फिल्म फेस्टिवल कई देशों को आकर्षित कर रहा है, दूसरे देशों से कई फिल्में आई हैं। भोपाल में द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में शामिल हुए सीएम मोहन यादव, अभिनेता विक्रांत मैसी और राशि खन्ना भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री किए जाने पर विक्रांत मैसी ने जताई खुशी का। जब कोई सरकार ऐसा निर्णय लेती है तो अधिकतर लोग फिल्म देख पाते हैं। भारत की बेटियों का धमाल। बिहार के राजगढ़ में आयोजित महिला हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से शिकस्त दी। हॉकी खिलाड़ी दीपिका बनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। 6 मैच में दीपिका ने 11 गोल दागे।
चीन के खिलाफ एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में विजयी गोल करने पर दीपिका ने खुशी जाहिर की है। कहा, एक टीम के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बधाई दी गई। बिहार सरकार भारतीय महिला हॉकी टीम के हर खिलाड़ी कोच को 10-10 लाख रुपए का पुरस्कार देगी। सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया। हॉकी इंडिया ने विजेता खिलाड़ियों के लिए 3-3 लाख रुपए का ऐलान किया है। सहयोगी स्टाफ को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे।